देख रहे हैं News 21। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के भरतपुर जिले से। भरतपुर के बुसावर क्षेत्र के गाठरी खनन जोन में कथित अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा है। हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो चुके हैं कि ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब नहीं सहेंगे अत्याचार, न्याय दो या मार दो और खनन माफिया भागो जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा है। ग्रामीणों का गंभीर आरोप है कि बेतहाशा ब्लास्टिंग, उड़ती धूल और ओवरलोड वाहनों ने उनका जीवन मुहाल कर दिया है। आखिरकार इस इलाके में हालात इतने बदतर कैसे हुए, प्रशासन की चुप्पी के पीछे क्या वजह है, इस पर हर अपडेट देने के लिए सीधे भरतपुर से हमारी रिपोर्टर रीना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रीना, सबसे पहले ये बताइए कि गाठरी खनन जोन में यह अनिश्चितकालीन धरना कब से चल रहा है और मौके पर फिलहाल कितने ग्रामीण और कौन-कौन से प्रमुख संगठन मौजूद हैं? घाटी ग्राम पंचायत में मौजूद हूँ और यहाँ पे ये जो अभी चल रहा है धरना, ये 27 तारीख से शुरू हुआ था और उनसे लगातार यहाँ अनिश्चितकालीन गाँव वाले बैठे हुए हैं, जो धरना अब भूख हड़ताल में बदल चुका है। और यहाँ पर बुजुर्ग भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं। इन सबकी एक ही मांग है कि या तो न्याय दो या मार दो, क्योंकि ये गांव एक घाटी में बसा हुआ है और इसके चारों तरफ जो पहाड़ है, उन पहाड़ों में अवैध खनन बेरोक-टोक चल रहा है। प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। गांव के लोग बहुत बार ज्ञापन दे चुके हैं, अपने स्तर से प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अभी तक भी कोई भी रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आया है। प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। गांव के लोग अब यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं जी। और ये लगातार मांग कर रहे हैं कि या तो हमें न्याय दो या हमें मार दो। आज की सबसे बड़ी न्यूज मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि भरतपुर से पूर्व सांसद रामकिशन जी, पंडित रामकिशन जी, जो कि 100 साल से अधिक उम्र के हैं, 101 साल के हैं, आज इस धरना स्थल पर इन सभी के सहयोग के लिए आए हुए हैं, सभी के समर्थन के लिए आए हुए हैं। और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये पूरे गांव की सरकार है जो इस उम्मीद से बैठी है कि प्रशासन इनकी मानेगा। ग्रामीणों का सीधा आरोप अवैध खनन पर है। क्या ये पूरा मामला वैध पट्टों की आड़ में अवैध खनन पर हो रहा है या फिर पूरी तरह से अवैध गतिविधियों पर चल रहा है? आखिर पूरा मामला है क्या? आखिर नियम के अनुसार किसी भी गांव से 15 मीटर के अंदर कोई भी खनन संबंधी गतिविधि अलाउ नहीं है, ये गवर्नमेंट का रूल कहता है। लेकिन इस गांव के आसपास बहुत सी खाने हैं जो 1500 मीटर से भी नजदीक है और स्थिति कभी कभी इतनी खराब होती है कि जब खानों में ब्लास्ट किया जाता है तो घरों में सो रहे लोग टहल जाते हैं, बड़े मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं और बहुत से लोग यहाँ पर सांस संबंधी बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। गांव वालों का जीवन दूभर हो गया है और वो लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। तो क्या इस विरोध प्रदर्शन के बाद अब तक स्थानीय प्रशासन या खनन विभाग की तरफ से कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा है, कोई जवाब आया है या कार्रवाई सिर्फ अभी तक देखा जाए तो कागजों तक ही सीमित है? अभी यहाँ पर अब तक 3 से 4 बार तहसीलदार महोदय आए हैं, लेकिन वो यहाँ की जानकारी लेकर चले जाते हैं। कोई भी आश्वासन अभी तक गांव वालों को नहीं दिया गया है और तहसीलदार से ऊपर के कोई भी अधिकारी इस धरना स्थल पर अभी तक नहीं आए हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि अभी कोई आपको जवाब नहीं दिया गया, किसी भी ग्रामीण को अभी कोई भी जवाब नहीं दिया गया है, वो आश्वासन भी नहीं दे रहा है। फिलहाल स्थिति का जायजा लेकर वो चले जाते हैं वहां से। क्या इस क्षेत्र में पहले यहाँ सिर्फ स्थिति का जायजा लेकर तहसीलदार लेवल के अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं। गांव वालों की सुनवाई कोई नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई पुख्ता समाधान नहीं निकाला जा रहा है। फिलहाल ये स्थिति बनी हुई है जी। जी अभी यही स्थिति है और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, गांव वालों का रोष लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी वो गांधीवादी तरीके से अहिंसात्मक रूप से अपने आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। जी।
क्या इस क्षेत्र में अवैध खनन का ये मामला पहली बार सामने आया या फिर पहले भी इसको लेकर कोई शिकायत या स्थानीय विरोध दर्ज कराए गए थे पहले? 2016 में इन सबकी मांग के आधार पर न्याय व्यवस्था ने इन थानों को अवैध पाया था और बंद करने का आदेश भी दिया था। लेकिन 2016 से अब 10 साल हो गए, अभी तक कोई भी थान बंद नहीं हुई है, बल्कि और नए पट्टे हो गए हैं और नई थाने खुल गई हैं। जी, तो फिलहाल आगामी रणनीति को लेकर ग्रामीणों का क्या कहना है? फिलहाल वो क्या करने का सोच रहे हैं अगर माननीय प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करता है? जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि अभी भी ढीला है प्रशासन, कुछ जवाब नहीं दिया गया, कोई आश्वासन नहीं दिया गया, तो क्या इस आंदोलन को भरतपुर या राज्य स्तर पर और बड़ा रूप दिया जाएगा? अभी गाँव वालों का अहिंसात्मक रूप से आंदोलन करने का जो रुझान है आपको दिखाई दे रहा है। बाकी खनन माफिया और इसके साथ साथ क्रैशर, जो यहाँ पे अवैध क्रैशर चल रही है, जिनकी वजह से यहाँ की हवा में इतनी मिट्टी घुल जाती है कि सांस के साथ बहुत सारी मिट्टी जाने से लोग सांस की बीमारियों की चपेट में हो रहे हैं और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल, इसके मरीजों को सिर्कोसिस नहीं बताया जाता है, किसी और बीमारी की दवाई दे दी जाती है। गाँव वालों का जीवन नरक बन चुका है। जी आखिर में रीना जी, न्यूज़ 21 चैनल के हमारे माध्यम से आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? ग्रामीणों की तरफ से क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन से? गाँव वालों का कहना है कि हम आभार व्यक्त करते हैं न्यूज चैनल का, जो हमें कवर कर पा रहे हैं। न्यूज़ 21 भी उनमें एक है और वो इस उम्मीद से बैठे हैं कि मीडिया हमारी आवाज को सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाए और हमारे लिए जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है वो हमें मिले और हमें एक स्वस्थ एनवायरमेंट आने वाली पीढ़ी तक के लिए मिले। इस बात की उम्मीद से पूरा समाज यहाँ पर बैठा हुआ है। बिल्कुल रीना, ये आवाज जरूर हम पूरी कोशिश करेंगे प्रशासन तक पहुंचाने की। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रीना, तमाम जानकारियों के लिए। आप वहां गए और हमारे लिए हमें दिखाया कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है। तस्वीरें साफ है, जैसे कि आपने देखा भुसावर के गाठरी क्षेत्र में हालात बेहद गंभीर है और जनता का सब्र अब जवाब दे चुका है। पर्यावरण का नुकसान, उड़ती धूल के बीच घुटता दम और बेखौफ खनन माफियाओं का आतंक, इन सबके बीच प्रशासन की चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े करती है। जनता ने दो टूक चेतावनी दी है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। अब देखना ये होगा कि इस खुलासे और जनता के भारी आक्रोश के बाद जिला प्रशासन और सरकार की नींद कब टूटती है और कब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने आती है। फिलहाल देखा आपने, उन्हें तो आश्वासन भी नहीं दिया गया, उन्हें कोई पुख्ता जवाब भी नहीं दिया गया कि वो क्या करेंगे। लेकिन आज की बड़ी खबर में बस इतना ही। ऐसी ही ताजा और तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21 और इस मुद्दे पर हर एक अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।